Hello, future engineer. I hope you are doing hard work and you are giving your 100% for the preparation of JEE. दोस्तों, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ मिलता नहीं जान में, डरने वालों को कुछ मिलता नहीं जान में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। और इसीलिए आपके लिए लाए हैं आज जेईई 2023 में आए हुए एक शानदार क्वेश्चन जो कि जीओसी से आया था। क्वेश्चन है द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर द फॉलोइंग इज। आपको बताना है इसमें मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा है। अब इसके लिए कभी भी आपको कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखनी हो तो मैं आपको ट्रिक बताता हूं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन is directly proportional to plus मिस्टर हाई। अब कहें मिस्टर इंडिया तो मूवी का नाम था, लेकिन ये मिस्टर हाई क्या है तो आप ध्यान से देखेंगे। ये मिस्टर हाई का मतलब है, एम का मतलब है मेजोमेरिक इफेक्ट, एम का मतलब है मेजोमेरिक इफेक्ट, आर का मतलब है रेजोनेंस, आर इज फॉर रेजोनेंस, H फॉर हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन, एंड I फॉर इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। अगर आप जीओसी के ये चारों कंसेप्ट अच्छे से जानते हैं, यानी कि मेजोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट, तो आप बहुत इजीली इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपको हमेशा सीक्वेंस में देखना होता है। अगर किसी पे प्लस एम इफेक्ट लग रहा है तो कैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ रहा होगा, रेजोनेंस की वजह से भी कैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ती है, हाइपर कंजुगेशन या इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से भी कैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ती है। लेकिन यहाँ पे जो मोस्ट पावरफुल इफेक्ट होता है वो होता है मेजोमेरिक इफेक्ट। यानी अगर कहीं पे मेजोमेरिक इफेक्ट लग रहा है तो उस केस में कैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो जेईई 2023 में जो क्वेश्चन पूछा था उसमें बेसिकली प्लस एम इफेक्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। आपको बता दें कि जो NH2 ग्रुप है अमाइन, अमाइन एक बहुत ही शानदार प्लस एम इफेक्ट वाला ग्रुप होता है। O माइनस आपने पढ़ा होगा, अगर O माइनस सबसे ज्यादा पावरफुल प्लस एम इफेक्ट लगाता है। इसके बाद सेकंड नंबर पर आता है NH2 अमाइन। तो यहां पर ये जो ग्रुप है ये प्लस एम इफेक्ट लगाने वाला है, ठीक है। इसके अलावा ये जो NH2 ग्रुप यहाँ पे है ये भी प्लस एम इफेक्ट लगाएगा, इसमें भी प्लस एम। अच्छा, लेकिन ये एक बार देखना है कि सच में रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं। रेजोनेंस होगा तभी प्लस एम इफेक्ट, अदरवाइज नहीं। तो एक बार मैं इसको हटाता हूं और फिर से मैं आपको बताता हूं। अगर मैं बात करूं लोन पेयर के साथ, तो लोन पेयर का अगर मैं नीचे ले जाऊं तो यहाँ डबल बॉन्ड के फॉर्म में आ सकता है, लेकिन आगे रेजोनेंस कंटिन्यू नहीं है। अगर रेजोनेंस कंटिन्यू नहीं है इसका मतलब ये प्लस एम इफेक्ट नहीं लगा रहा है। अमाइन तो है लेकिन प्लस एम इफेक्ट इस कार्बोकैटायन पे नहीं लगा रहा है। ओके, अब यहां पर देखने वाली बात होगी दूसरा वाला ऑप्शन में। तो दूसरे वाले ऑप्शन में भी अगर मैं इस डबल बॉन्ड को यहां लाऊं, उसके बाद जस्ट अल्टरनेट पाई बॉन्ड नहीं है, यानी कि इसमें भी रेजोनेंस नहीं हो रहा है। और अगर इसमें भी रेजोनेंस नहीं हो रहा है इसका मतलब ये भी ऑप्शन सही नहीं है। अच्छा, इसमें ऑप्शन मेंशन नहीं किया, ऑप्शन आप इसको ए ले लीजिए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। अब हम सी ऑप्शन को देखते हैं। अगर आप सी ऑप्शन को गौर से देखें तो यहां पर NH2 ग्रुप का रेजोनेंस हो रहा है और ये अल्टरनेट करके यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो कार्बोकैटायन को ये स्टेबलाइज कर रहा है प्लस एम इफेक्ट के द्वारा। अच्छा, यानी कि बहुत ज्यादा चांस है कि यही आंसर होगा। अब हम एक बार लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं। पहले लास्ट ऑप्शन अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर रेजोनेंस की वजह से इधर की तरफ तो रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन ये रेजोनेंस कंटिन्यू करके कार्बोकैटायन तक नहीं जा रहा है। इसका मतलब हम श्योर हो गए कि जो डी ऑप्शन है वो रॉन्ग है। अच्छा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, यानी सी आंसर हो जाएगा। आप याद रखिए कि कैटायन इज जस्ट लाइक बेगर,
कैटायन भिखारी है और भिखारी को चाहिए पैसे, यानी उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने वाला जो ग्रुप है वो है प्लस एम इफेक्ट लगाने वाला ग्रुप। और अगर कहीं पर प्लस एम इफेक्ट लग रहा है तो कैटायन स्टेबलाइज होगा विद द हेल्प ऑफ दिस इफेक्ट। सो इसमें NH2 ग्रुप जो है पूरी तरह से रेजोनेंस कर रहा है कंटिन्यू करके कैटायन तक, और ये प्लस एम स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन है और इसीलिए ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन होगा। हमारा क्वेश्चन था कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा है, इसका आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। जेई का जीओसी से रिलेटेड ही और भी क्वेश्चन है जो कि काफी इंपोर्टेंट है। हाँ, ये क्वेश्चन है जेई मेन ऑनलाइन जो पेपर हुआ था 2014 में, 2014 में जो एग्जाम हुआ था जेई का, उसी पेपर में ऑनलाइन पेपर में क्वेश्चन आया था, उसी क्वेश्चन की हम अभी बात करेंगे। आप गौर से देखिए, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स A is more stable than B। इसमें आपको ये चेक करना है A और किस ऑप्शन में जो है A की स्टेबिलिटी B से ज्यादा है। अब एक एक करके ऑप्शन चेक करते हैं। अच्छा, इसमें सारे में देखिए आप रेडिकल लगा हुआ है, उसमें कार्बोकैटायन और रेडिकल। देखिए कार्बोकैटायन का जैसा नेचर होता है वैसे ही रेडिकल का भी नेचर होता है, मतलब दोनों का नेचर एक जैसा होता है। कार्बोकैटायन बेसिकली क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होता है, और जो रेडिकल है वो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। तो अगर फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्लस मिस्टर हाई के। तो अब इसमें क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स A इज मोर स्टेबल देन B। अब पहला ऑप्शन देखते हैं हम। पहले ऑप्शन में डबल बॉन्ड के ऊपर रेडिकल रखा हुआ है, ओके, और दूसरे ऑप्शन में जो है ये रेडिकल जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अच्छा, अगर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तो इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। और सेकेंड वाले ऑप्शन को देखते हैं। अगर आप सेकेंड वाले ऑप्शन को देखें, अगर आप सेकेंड वाले ऑप्शन को देखें तो इसमें न तो रेजोनेंस हो रहा है और हाँ इसमें हाइपर कंजुगेशन लेकिन हो रहा है। कितना हाइपर कंजुगेशन, 2 और 2 4, तो यहाँ पे 4 हाइपर कंजुगेशन हो रहे हैं। अच्छा जी, इस वाले ऑप्शन में, इस वाले में 3 2 5 और 2 7 7 हाइपर कंजुगेशन हो रहे हैं। मतलब हाइपर कंजुगेशन कैसे देखते हैं, आपको याद होगा कि अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है और उसके बगल में कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है जो सैचुरेटेड हाइड्रोजन है, वही हाइपर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ पर 4, यहाँ पे 7 हाइपर कंजुगेशन हो रहे हैं। ठीक है, अब थर्ड ऑप्शन को देखते हैं। थर्ड ऑप्शन में यहाँ पे 2 और 2 4 हाइपर कंजुगेशन हो रहा है। इस वाले में ये फ्री रेडिकल यहाँ पे है, इसमें भी 4 हाइपर कंजुगेशन हो रहे हैं। इस वाले ऑप्शन में अगर देखें PH3C कार्बोकैटायन यानी ट्राइफिनाइल, यानी कि 3 बेंजीन रिंग है जुड़ा हुआ कार्बन के साथ और रेडिकल है, इसमें तो खूब सारा रेजोनेंस होगा। अगर आप गौर से देखें तो इसमें खूब सारा रेजोनेंस होगा। मैं इसको ऐसे दिखाता हूं आपको। तो ट्राइफिनाइल कार्बोकैटायन जो होता है ना, इस तरह से होता है। ये, और इसमें आप देखिए अंधाधुंध रेजोनेंस हो रहा है, इधर से भी इलेक्ट्रॉन सप्लाई किया जा रहा है, इधर से भी, और कुल मिला के जो है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज यानी फ्री रेडिकल को स्टेबलाइज किया जा रहा है, और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी इस तरह से बढ़ती है। तो इसमें खूब सारा रेजोनेंस हो रहा है ट्राइफिनाइल फॉस्फेट में, और इसलिए काफी स्टेबल फ्री रेडिकल होगा। अब हम एक बार चेक करते हैं ऑप्शन को बाकी में। तो अगर बात की जाए लास्ट जो हमने ऑप्शन देखे थे, तो इन दोनों में हमने कहा कि ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइज हुआ था, यहाँ पे रेजो हो रहा है। और अगर मैं बात करूं इसमें, तो इसमें 7 हाइपर कंजुगेशन है तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा थी। इन दोनों में अगर देखा जाए तो इसमें भी 4 हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, इसमें 4 हाइपर कंजुगेशन, लेकिन ये 6 मेंबर रिंग है, 6 मेंबर रिंग की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है ना, ये कुछ नहीं है, रेडिकल ऊपर में है। तो कुल मिला के जो है सेकेंड वाला जो पार्ट है यानी 4 हाइपर कंजुगेशन वाला होते हुए भी ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि ये 6 मेंबर रिंग है।
फोर्थ वाले ऑप्शन को अगर गौर से आप देखें तो ये ट्राइफिनल फॉस्फेट का जो मैंने स्ट्रक्चर अभी बनाया था, जिसमें कि खूब सारा रेजोनेंस हो रहा था, इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। जबकि इसमें क्या होगा, इसमें हाइपर कंजुगेशन होगा। इसमें कार्बन के साथ जो 3 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यानी इसमें 9 हाइपर कंजुगेशन होगा। तो आपसे पूछा गया था कि ए और बी में कौन ज्यादा स्टेबल है, यानी कि ए और बी का जो पेयर है, ए बी, इसको अगर ए माने इसको बी, इसमें भी ए है और ये बी है, ए और बी है, तो कह रहा है कि किसमें ए मोर स्टेबल देन बी है, तो ये फोर्थ ऑप्शन में है और इसीलिए फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा आपको। और आज के लिए आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। और ये फिर से वही क्वेश्चन है जो कि आपके जीओसी का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी आपके जेई के अंदर 2013 में आया था। और ये जो क्वेश्चन है ये फिर से स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन से रिलेटेड है। अब हमें देखना है कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा है। फिर से वही बात, आपको देखना है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, तो आप क्या देखेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस मिस्टर हाई। अब इसमें देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ अल्टरनेट पोजीशन पे कार्बोकैटायन है, तो यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, हम इसको प्यार से बोलते हैं रेजो हो रहा है। इसमें अगर देखा जाए सेकंड वाले ऑप्शन में, तो यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, 2 हाइपर कंजुगेशन। और थर्ड वाले ऑप्शन को आप गौर से देखिए तो यहाँ पे तो अंधाधुंध रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है। और आप याद कीजिए जहां पे रेजोनेंस ज्यादा हो रहा है उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। रेजोनेंस एक पावरफुल इफेक्ट होता है हाइपर कंजुगेशन से भी। थर्ड विल बी द मोस्ट स्टेबल। अच्छा, थर्ड में भी रेजोनेंस हो रहा है, फर्स्ट में भी रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन थर्ड ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि थर्ड में ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है। फर्स्ट वाले में जो है रेजोनेंस तो हो रहा है लेकिन कम एक्सटेंट में रेजोनेंस हो रहा है, तो इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी कम होगी। और सबसे कम, सबसे घटिया, यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन होगा। तो इस तरह से आप मैच कर लीजिए। आप फोर्थ ऑप्शन इसके साथ मैचिंग हो रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप आपको जीओसी की ये फंडे और ये ट्रिक पसंद आया होगा और आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, और आपको कुछ और भी 5 स्टार कंसेप्ट के बारे में बताएंगे जो जेईई 2025 में आने की पूरी संभावना होती है, जहां से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है कि क्वेश्चन आएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू।